नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मृताम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातन श्रृंखला पर। आज हम पूर्व कुछ दिनों से चल रही आदिगुरु शंकराचार्य विरचित दिव्यापराध समापन स्तोत्र की श्रृंखला, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 11 की। श्लोक संख्या 11 की हम चर्चा करेंगे, जिसका पहले मूल श्लोक का वाचन करेंगे, फिर इसका शब्दशः अर्थ करने का यथामति प्रयास करेंगे। तो आइए पहले वाचन करते हैं, फिर इसका शब्दशः अर्थ करेंगे। जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परम परापरम नहि माता समुपेक्षते सुतम। भक्त भगवती से किस प्रकार अपना अधिकार जमाते हुए, अपना आधिपत्य समझते हुए भगवती से किस प्रकार से कह रहा है भक्त। कहता है, हे जगदम्ब, जगदम्ब इसमें संबोधन है, हे जगदम्ब अत्र विचित्रम किम। इसमें आज जो हम लोग, आज आपकी जो मेरे ऊपर कृपा है, अत्र विचित्रम किम, यहाँ इसमें विचित्रता वाली बात क्या है, इसमें सोचने और समझने की बात क्या है कि आपके ऊपर जो मेरी कृपा है, क्यों परिपूर्णा करुणा हस्ति चेन्मयी, मई मेरे ऊपर जो आपकी परिपूर्ण करुणा है, आपका पूर्ण रूप से प्रेम है, दुलार है, स्नेह है, आपकी जो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से कृपा है। अत्र विचित्रम किम, यहाँ विचित्रता की बात क्या है, यहाँ आश्चर्य की बात क्या है, यहाँ सोचने की बात क्या है कि मेरे ऊपर आपकी एक कृपा है। क्यों? अपराध परंपरा परम, एक पुत्र की, एक भगवत भक्त की, एक सच्चे निष्ठावान भक्त की ये पहचान होती है कि वो अपराध परंपरा परम, अर्थात अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध, त्रुटियों पे त्रुटि, त्रुटि पे त्रुटि, अर्थात इस प्रकार की परंपराओं को अपना लेता है। और जब भी वह भगवती की आराधना अर्चना यजन करने बैठता है तो वो कोई ना कोई अपराध या त्रुटि कर ही देता है। लेकिन नहीं माता समुपेक्षते सुतम, लेकिन जो माता होती है अर्थात भगवती, आप बच्चे के द्वारा, भक्त के द्वारा अपराध किए जाने पर उसकी उपेक्षा नहीं करती, क्योंकि माँ बेटे के द्वारा, पुत्र के द्वारा, बच्चे के द्वारा आघात सहने पर भी, क्षुधातुर होने पर उसको उसकी भूख मिटाने के लिए यथा सामर्थ्य पकवान, भोजन, सामग्री उसे उपलब्ध कराती है। क्यों? क्योंकि माता कभी भी को माता नहीं होती। को पुत्र हो जाए ये तो क्वचित अभी को माता ना हो, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। इसलिए अत्र विचित्रम किम, तो यहाँ विचित्रता की तो कोई बात ही नहीं है, आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं है कि आपकी मेरे ऊपर कृपा है। इसी प्रकार की कृपा आप मेरे ऊपर बनाए रखिए। मुझसे जो भी त्रुटि भविष्य में होंगी आप उनको क्षमा करिएगा, और हर प्रकार की दुख, क्लेश, कष्ट, इनसे मुझे बचाए रखिएगा और अपनी शरण में लीजिए, ताकि जब जीवन का मेरे अंतिम समय होगा, क्योंकि कहते हैं ना अंते मति सा गति, अंत में जो मति होती है, अंते या स्मृति सा गति, अंत में जो स्मृति होती है, अंत में जो जीवन के अंतिम चरण में जिस प्रकार का मन में भाव होता है, जिस प्रकार की मन में या आंखों के सामने छवि होती है या स्मरण में जो बात आती है, उसी के प्रकार गति होती है। आप सब लोगों को भली भांति पता है, श्रीमद् भागवत जी में जड़ भरत जी की कथा आती है। जड़ भरत जी की कथा में यही तो होता है। जड़ भरत जी के अंतिम पूरे समय, उनका जब वो एक राजा थे उससे पहले, उसके बाद उनका सब कुछ समय ठीक था, भगवत आराधना में, भगवत अर्चना में, ब्रह्म तत्व के पथ पर चलने वाले थे। किंतु जब अंतिम समय पे एक हिरणी के बच्चे को देख करके उसे अधिक मोह, स्नेह, राग रख करके, उसके कारण उसका ही चिंतन अपने मन में रखते हुए उनके प्राणों का उन्होंने अपने त्याग किया। उसके बाद फिर उन्हें उसी प्रकार का जीवन मिला, उन्हें उसी प्रकार के जीवन भोगने के लिए परम शक्ति ने उनको आदेशित किया। इसीलिए हे माँ जगदम्बा, आपसे केवल यह निवेदन मेरा रहेगा, मेरे द्वारा बहुत सारी त्रुटियां जरूर की जाएंगी, लेकिन आप मेरी उपेक्षा नहीं करेंगी, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। इस प्रकार का भक्त भगवती से निवेदन कर रहा है। आइए हम लोग भी भगवती से यही निवेदन करेंगे कि हमारे ऊपर माँ जगदम्बा बराम्बा ऐसी कृपा बनाए रखें, हमको सन्मार्ग हमेशा दिखाते रहें और हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें। इस प्रकार इसके बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे जो कि इसके अंतिम श्लोक के विषय में होगी, जिसमें भक्त भगवती से क्या प्रार्थना करेगा वो हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए सबका जय माता दी, हर हर महादेव।